पाकिस्तान में हर जाने वाली हुकूमत अपने आखिरी दिनों में बेशुमार कवानीन बनाती है, बिल पास करवाती है और जाने से पहले माजी के मुतादिद कवानीन को खत्म या फिर तब्दील भी कर देती है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने भी यही रविश बरकरार रखी है। गुज़श्ता 4 दिनों में पार्लियामेंट से 35 से ज़ायद बिल्स पास हुए हैं। ताहम सेनेट में इतवार का दिन कुछ मुख्तलिफ रहा। 6 दीगर बिल्स के साथ सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 पेश किया गया, जिसे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अराकीन की मुखालिफत के बाद ड्रॉप कर दिया। ये बिल पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी को सामने रखते हुए ही बनाया गया, मगर इस पर किसी भी ऐवान या कमेटी में बहस नहीं हुई। मुजव्वजा बिल के मतन में कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मतलब है कि कोई भी फर्द या तंजीम किसी नजरियाती अकीदे के हल के लिए या कोई भी सियासी, फिरकावाराना, समाजी, नस्ली और मजहबी मसले के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, तशद्दुद को हवा देता है या ऐसे किसी भी फेल का इर्तिकाब करता है या किसी ऐसे शख्स या तंजीम की हिमायत, हौसला अफजाई करता है या उसे फरोग देता है, उकसाता, भड़काता, वकालत करता या फिर जवाब पेश करता है, तो उसकी कानून के तहत इजाजत नहीं है। बिल के मुताबिक ऐसी तंजीम या फर्द को जिनके बारे में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस होने की मालूमात हों, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल कर दिया जाएगा। इन दोनों लिस्ट में शामिल होने के नतीजे में ऐसी तंजीम या फर्द किसी भी सतह पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। बिल के मतन का जायजा लिया जाए तो बेशतर शिक़ें वही हैं जो इससे कबल मुल्क में बने कई कवानीन, एक्ट्स और बिल्स का हिस्सा रही हैं। इससे कबल पाकिस्तान में नेक्टा एक्ट, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वगैरह जैसे मुतादिद कवानीन पहले से लागू हैं, जो इन्हीं तमाम मालूमात को देखते हैं जिनका जिक्र इस नए बिल में किया गया है। सेनेट में बिल पेश हुआ तो इस पर PTI और JUI के अलावा खुद हुकूमती सफ़ों से मुखालिफत नजर आई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल की फौरी मंजूरी की मुखालिफत में कहा कि इस बिल की इस हालत में इसका पास होना एक शिकंजा है जो हमारे ही गले पड़ेगा। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो बोले कि यह बिल जमहूरियत पर खुला हमला है, हम इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तो ये कहा कि लगता है कि राना सनाउल्लाह का यह बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। इस बिल की तमाम शिकों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बू आ रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इस बिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करने का नहीं कह रहे। बिल उस फितने के खिलाफ लाए हैं जो दिफाई इदारों पर हमला करे, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए। मुल्क में फितना फैलाने वाले शख्स को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मगर बिल के मंदरजात सामने आने के बाद सियासी और समाजी हलकों में यह तासुर पैदा हुआ है कि इसे मंजूर करवाने का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। इस तासुर की वजह इस बिल के मतन में शामिल वो अल्फाज हैं जो दीगर कवानीन में मौजूद नहीं है। मसलन पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करते हुए लफ्ज पॉलिटिकल यानी सियासी का इस्तेमाल किया गया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। जो तनकीद इस पर हो रही है कि बहुत जल्दी में पेश किया गया, क्या जो पहले बिल मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, वो मकसद पूरा नहीं कर रहे थे। इस वक्त ऐसे बिल का आखिर मकसद क्या है? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 मिलते जुलते कवानीन पहले से मौजूद, 12 दिन की मेहमान हुकूमत को नए कानून की जरूरत क्यों पेश आई? हसन निसार साहब, खुद हुकूमती सफ़ों से एतराज़ हुआ, हादियों से एतराज़ हुआ, सेनेट की अंदर बैठी हर जमात ने एतराज़ किया है, जल्दी थी, मकसद क्या है? मकसद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके कैमरा के पीछे जो बंदा खड़ा है उसको भी पता है। ये वह डेस्परेशन है। दूसरी बात यह है, बजाते खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा, इस लतीफ़े के साथ मैं एक और लफ्ज़ का इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ जो मुनासिब नहीं होगा। उस तरह के लतीफ़े भी होते हैं, ये उस तरह का लतीफ़ा है। दिफाई इदारों का दिफा बजाते खुद, यानी ये दादा लगाएं, ये चपड़ कनाती है, सैलाब आ जाएं तो दिफा करो हमारा, सैलाब से बचाओ, जलजले आ जाए जलजले से बचाओ। अच्छा, वो क्या इम्तिहानी मराकज़, घोस्ट स्कूल जो है वो हमें, वो चपड़ के नाती हो, ना तुम्हारा आगा ना पीछा, ना तालीम ना तरबियत, ना तुम्हारा कोई कभी तुमने डिलीवर किया है, ना तुम्हारी परफॉर्मेंस। अच्छा, इन चीज़ों को अलग रख दो एक लम्हे के लिए। मैं इसको और तरीके से देख रहा हूँ। देखें आयशा, हम्मुराबी से लेके आज तक कवानीन की कमी कोई नहीं है। अच्छा,
इस हिसाब से कानून कोई शय नहीं होता। खुसूसन इस ग्लोबल विलेज में हर नस्ल का आला से आला कानून मौजूद है, जो हम जैसे लोगों को, जिनका भी शऊर भी नहीं, चूँकि वो असरे हाजिर से हम आहंग कानून साजी वो साथ साथ करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो वायरलेस ही कई ज़मानों में चिमटा रहा है, वायरलेस का कानून, और ज़माना देखो कौन सा स्टूपिड। असल चैलेंज है इस पे अमल दरामद का, और यही हमारी मेजर ट्रेजेडी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बॉम्बराइंग करेगा, ये पलट के आएगा, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब बर्बादी मुकद्दरों में लिखी हो तो फिर आप इसी तरह के फैसले करते हो। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत आला, जबरदस्त आप कह रहे हैं, बहुत आला। इनकी क्रेडिबिलिटी मजीद बर्बाद, साख मजीद बर्बाद, जिल्लत, नफरत, उसमें इजाफा इनके लिए बहुत अच्छी बात है। दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, जो मैं नहीं कर सका, आप नहीं कर सके, वो कर दिया उन्होंने खुद, अच्छी बात है। ठीक है, डन एन एक्सीलेंट जॉब। अब सार साहब, राना सनाउल्लाह की जानिब से बिल था जिसको फिर पेश किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान की जानिब से। उन्होंने कहा कि किसी जमात के खिलाफ नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ के लिए अंदर लफ्ज़ पॉलिटिकल का भी एक इस्तेमाल किया गया है, सियासी का, जो इससे पहले हमें नजर नहीं आता कवानीन के अंदर। लेकिन साथ ही 14 महीने में वजीर आजम, विफाकी वज़रा, तमाम ही लोग एक ही शख्स को फितना कह रहे हैं बार बार, और वो चेयरमैन PTI हैं। जो मकसद कल सेनेट में परसीव किया गया वही मकसद है इस बिल का। कोई जल्दी थी और एक एक्सीलेंट काम कर लिया गया। देखिए, बहुत सारे बिल जल्दी में पास किए गए पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि आर्मी एक्ट है, जैसा कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, और जैसे जिसका अभी आपने जिक्र किया उसका है। और आपका सवाल ये था कि क्या पुराने कवानीन मकासद पूरा नहीं करते थे जो ये कानून लाया गया, तो जो आपने तराई है इसमें, इसकी ज़ुबान में की गई है, उससे तो यही साबित होता है कि शायद पुराने बिल या पुराने कवानीन जो हैं वो मकासद पूरे नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ये लाया गया है। तो वो तो जवाब मिल गया कि कोई मकासद हैं जो पहले पूरे नहीं हो रहे थे और इस बिल के ज़रिए वो पूरे किए जाएंगे। और उसका ज़िक्र जैसा कि आपने वो भी बता ही दिया कि दिफाई इदारों का दिफा, तो इससे। और चौथी चीज़ जो है कि राना सनाउल्लाह ने ये बिल तैयार करवाया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, और पीपल्स पार्टी के सादिक अवान ने पेश किया। तो दोनों जमातें आजकल दिफाई इदारों के दिफा के लिए काफ़ी कमर बस्ता हैं। तो इसका मंबा जो है इस कानून का, और जहाँ से कहा गया है बनाने का, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई राज नहीं रहा। तो इसलिए इस पे पता नहीं कितनी बात की जा सकती है, कितनी नहीं मौजूदा हालात में। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि कवानीन आप जितने भी बना लें, असल चीज़ होती है दरामद करना, जिसमें अभी रिसेंटली जो पैमरा के कवानीन में भी तरमीम की गई है, उससे भी कोई बेहतरी शायद ना आ सके जब तक कि आप अमल दरामद यकीनी ना बनाएं। तो अमल दरामद के लिए कानून जो है वो चाहे रेड सिग्नल ही हो, उस पर भी लोग खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं रात को 2:30 बजे, अगर वहाँ कोई पुलिस वाला ना भी हो। लेकिन अगर आप उस पर जुर्माना बढ़ाते जाएंगे तो रात को कोई खड़ा नहीं होगा। तो पाकिस्तान में तो कवानीन लोग तोड़ते रहेंगे। हमारी ये शायद फितरत में ये चीज़ है कि हम कवानीन को मानना नहीं चाहते, हम उन पे अमल दरामद नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों तमाम लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपनी राया से हम अमल दरामद करवाना चाहते हैं। तो ये जब तक हमारी दोगली पॉलिसी रहेगी रियासत की सतह पे और रियासत के तमाम सतूनों की सतह पे, कि ना तो ऑडिट जुडिशरी का हो सकता है, ना ही जो कुछ और इदारे हैं उनका हो सकता है, लेकिन और सबका होगा ऑडिट, और सबके कवानीन भी नाफिज होंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की ये दोगली पॉलिसियों से बेहतरी तो बिल्कुल नहीं आएगी, ना मैं इस पे यकीन करता हूँ। ये गूंगलों से मट्टी झाड़ी जा रही है किसी की फरमाइश पे। ये जो आपने बात किया, मैं अगर एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँ, पर आपने 2 बिलों का और भी हवाला दिया जिनमें तरामीम से मुतालिक इंतखाबी इस्लाहात, आर्मी एक्ट की बात की गई, वहाँ पर किसी सेनेटर ने एतराज़ नहीं किया। इवन एक को लेके तो PTI के अपने अंदर छानबीन शुरू होगी, कौन लोग हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है। कल ड्रॉप कर दिया चेयरमैन सेनेट ने। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सियासतदान इस बात को समझ पाए, या सेनेटर समझ पाए कि ये जैसे ऊपर बात हुई पलट कर आएगा और हट कर आएगा। अगर आज एक की बात है, इतनी सी बात का कोई क्रेडिट दिया जा सकता है सेनेट में बैठे उन सेनेटर्स को, चेयरमैन सेनेट को, या कोई पता नहीं पलट झपस हो जाए किसी वक्त? बहुत अच्छी तरह समझ आती है सेनेटर्स को कि ये, और पार्लियामेंटेरियंस को, कि पलट कर ऊपर आएगा। कोई
ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये पिछले कुछ सालों के आप बिल उठा के देख लें। पीका ऑर्डिनेंस में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद सबको याद हो, वो पलट के किस पे आया। उससे पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, वो जाते हुए 2018 में जो 2017 में या 18 में बिल बना के गए हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे आया, नैब के कवानीन का इम्पैक्ट किस पे आया। देखें, बात वही जो आपने अभी मैंने आपको कहा कि दोगली पॉलिसी है पार्लियामेंट की भी, पार्लियामेंटेरियंस की भी और रियासत की भी, कि जो फरमाइश है वो पूरी करनी। आर्मी एक्ट है फॉर एग्जांपल, उस पर क्यों एतराज़ नहीं हुआ कि जी उसको किसी कमेटी में पेश करके उस पर क्यों नहीं बहस की गई। इस बिल पे तो एतराज़ हो रहा है कि कमेटी में पेश नहीं किया गया और बहस नहीं की गई। जब आप एक ट्रेंड सेट कर देंगे और वो ट्रेंड अथॉरिटेरियनिज्म का होगा, तो फिर तो यही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसकी एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि हमारे यहाँ सियासत के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों को इस मुल्क में फसाद के लिए लाया गया। मैं 2011 से अगर आपको तारीख बतानी शुरू करूं, जब ताहिर उल कादरी को कनाडा से लाया गया था जी जी। इस मुल्क में फसाद फैलाने के लिए, तब से लेके आज तक कितने ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऐन किसी फॉरेन विजिट डिग्निटरी के विजिट के दौरान सड़कों पर आ जाते हैं। अभी कल जो धमाका हुआ है चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पहुंचते ही बाजौड़ में, और कितना वो बदकिस्मत वाकया है जिसमें इतने लोग जाम भाग हो गए। ये इत्तफाकात जो होते हैं, ये इतने सारे ग्रोह जो बने हुए हैं और जो अचानक चाबी कहीं से चलती है उनकी और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या ये कवानीन उनको हैंडल कर, ये कानून उनको हैंडल कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनकी चाबी कहीं और से चलती है। तो जब आप मईशत को अगर आप बचाना चाहते हैं ना, तो और मईशत की बेहतरी चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो पहले अपनी नीयतें साफ करें। जो हुक्मरान है इस मुल्क के, अपने दिल साफ करें, अपने दिल से बुग़्ज़ इस मुल्क के खिलाफ निकालें, तब जाके कवानीन जितने मर्जी बनाते रहें। जब तक आपके दिल में बुग़्ज़ रहेगा, कीना रहेगा इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की तरक्की और मईशत के खिलाफ जितने मर्जी कवानीन बना लें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। ठीक है।